अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात को सलाम किया है, मोहब्बत के साथ हमारे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हज़रात, मैं ना कोई तकरीर करने की गरज से खड़ा हुआ हूँ, ना नाते पाक करने की गरज से खड़ा हुआ हूँ, बल्कि ये बताने की गरज से खड़ा हुआ हूँ कि आज आप देख रहे हैं आपके गांव अकबरखुर्द में एक बेहतरीन जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम पहली मर्तबा हो रहा है। अभी मौलाना मुश्ताक साहब कह रहे थे कि मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। ये उनकी हक तो ये है कि इन मदारिसों का ये एहसान है, इन उलमा का ये एहसान है कि अगर ये मदारिस ना होते, ये उलमा ना होते तो ये आज जलसे ना होते। जब मदरसा है तभी आज आपके गांव से कई कई हाफिज़े कुरान बन करके जा रहे हैं, और ये खुदा का एहसान अजीम है। मैं तो कहूंगा कि ये फैज़ाने ताजुश्शरिया है, फैज़ाने आला हजरत है कि इससे पहले बन बन करके हमारे गांव में मुफ्ती भी आए, हुफ़ाज़े कराम भी आए, उलमा भी आए, और आज ये उनका करम हुआ कि हमारे गांव से बन के भी जा रहे हैं। यह एहसान अजीम है। अगर ये मदरसा इन्होंने कायम किया है, जो हमारे गांव के लोग या और लोग तालिबे इल्मों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, आज वो देख ले कि आज उनके सरों के ऊपर, उन्हीं बच्चों के सरों के ऊपर जिन्हें आप कल हिकारत की निगाह से देखा करते थे कि टिफिन लेकर के खाना लेने जा रहे हैं, उन्हें हकीर समझा जा रहा है। आज इन उलमा के मुकद्दस हाथों के ऊंचे, उनके सरों के ऊपर वो ताज सजाया जाएगा जो आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे कि जब किसी का बच्चा, जिन बच्चों के बारे में इन उलमा से आपने सुना होगा, जब बच्चा मदरसे में बैठ करके पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो रब कहता है कि मैंने इसके माँ के और इसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, क्योंकि इसका बेटा मदरसे में बैठ करके मुझे रहमानुर्रहीम कह रहा है, रहमाला कह रहा है। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है, आज आपके गांव में जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो रहा है, और अभी इससे पहले आपने कारी रिजवान कादरी साहब का खिताब समाअत फरमाया, और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला हैदराबादी सुम्मा नेपाली, जिनका प्रोग्राम आज आपके सिर्फ जिले में ही नहीं, ये खुदा का फजल है, हम लोगों को फख्र है, ये अपने जिले के सही, लेकिन ये बैरून जिला ही नहीं बल्कि ये समझ लीजिए कि बैरून ममालिक भी खिताब करने के लिए जाया करते हैं। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं, इनका करम है कि सीधे नेपाल से हम इन्हीं के साथ में आ रहे हैं, सीधे नेपाल से जो है आपके गांव अकबरखुर्द में आ रहे हैं। और इनके साथ ही साथ आप देख रहे हैं, अभी जैसा आपको बताया गया, अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी साहब चतुर्वेदी, जिनकी तकरीर 4 भाषा में आपको समाअत फरमानी है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला एक बादीगरे सभी को आपको सुनना है, और उसके बाद में आप अपने घरों को जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई जाएगा नहीं, हमें यकीन कामिल है। आइए मोहब्बत के साथ सब लोग एक मर्तबा अपने रब की बड़ाई बयान कर ले। ये सोच करके मत बोलिएगा कि हम खुश हो जाए, ये सोच करके मत बोलिएगा कि मुफ्ती लियाकत साहब खुश हो जाए, बल्कि ये सोच करके बोलिएगा कि हम किसी की नहीं, अपने रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अपने रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं। और या रसूलुल्लाह की जो हम सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह मदीना बड़ी दूर है। हाजी साहब बैठे हैं, हाजी साहब से पूछिए मदीने के क्या जलवे। सुभान अल्लाह, इन्होंने देखा है, इनसे पूछो। हमने और आपने तो सिर्फ सुना, और जब सुनने का ये आलम है, जिसने देखा होगा उसके पूछो आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा।
सरकार है दो आलम के रुख पर, अनवार का आलम क्या होगा? अरे बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम, दीदार का आलम। या रसूल अल्लाह मदीना बड़ी दूर है, या रसूल अल्लाह ये दूरी हमें गवारा, या रसूल अल्लाह ये दूरी हमें गवारा, लेकिन एक शर्त है या रसूल अल्लाह, एक इल्तिजा है, एक फरियाद है। अल्लाहु अकबर, वो फरियाद क्या है मेरे भाइयों? जिनके जिनके ये फरियाद हो, ये आरजू हो, ये तमन्ना हो कि या रसूल अल्लाह ये दूरी तो गवारा है, लेकिन एक इल्तिजा है कि रहूं मैं दूर, रहूं मैं दूर है मुझको गवारा, या रसूल अल्लाह रहूं मैं दूर है मुझको गवारा, रहूं मैं दूर है मुझको गवारा। अब जिसके दिल में ये तमन्ना होगी, मिसरे सानी में शायर के कहने का मकसद देखो, अंदाज देखो क्या है, ये रहूं मैं दूर है मुझको गवारा, या रसूल अल्लाह मगर रखिए ना मुझको बेसहारा, या रसूल अल्लाह मगर रखिए ना मुझको बेसहारा, या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को बुलंद कर दिया, एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह मगर रखिए ना मुझको बेसहारा, 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 या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह मदीने से जरा कर दो इशारा, मदीने से जरा कर दो इशारा, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा, या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। हजरात सिर्फ मैं इतना ही कहने के लिए खड़ा हुआ था कि आपका मदरसा है, इस मदरसे का ख्याल रखना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ यही एक मदरसा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने हमारे सुन्नी मदारिस हैं उन सबका ख्याल रखना हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दौरे हाजिर में हमारे मदारिस के ऊपर निगाहें, तालीम के ऊपर निगाहें हैं। अपने मदारिस को मजबूत करो, कामयाब करो। अब बिला किसी ताखीर के नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आज का एक उभरता हुआ लहजा, दौरे हासिल का एक उभरता हुआ लहजा जो यूट्यूब के ऊपर इस तरीके से छाया है कि जब आदमी लिहाफ के अंदर होता है, मोबाइल निकालता है, तो जब खोलता है तो सबसे पहले असहद रजा का नाम आ जाता है, उनका कलाम आपको सुनना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब का एक बेहतरीन खिताब आपको समाअत फरमाना है। आइए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर की आवाज को बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, हम समझ रहे थे कि आप लोग आहिस्ता बोलेंगे, कहना पड़ेगा, लेकिन खुदा का फजल है कि आप भरपूर ताकत के साथ बोले हैं। अब ये आप जाने कि आपके अंदर कैसी ताकत है, फेफड़ों में कितना दम है, कैसे आप बोले हैं। बहरहाल पीछे वाले थोड़ा खामोश रहे हैं, अब की मर्तबा में सिर्फ इधर वाले बोलिएगा, ये बीच की जो बल्लियां हैं इधर वाले बोलिएगा, इधर वाले खामोश रहिएगा। देखिए किसके अंदर ताकत ज्यादा है, किसका लगाव ज्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा माशाअल्लाह, क्या तुम इनसे कम हो? तुम्हारे अंदर भी दम है, अब तुम भी अपनी ताकत दिखा दो। नारे तकबीर। अब जरा सारे लोग मिलके बोल दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।